परमेष्ठी अनुसुईया माता ने नारी के बारे में क्या कहा है, ये हम जो माँ ने मुझे ये शब्द दिए हैं उनके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि माँ हमसे क्या कहना चाह रही है, गुरु मावली हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। नारी कर रही करुण पुकार, कुछ ना दो बस सम्मान दो, जिसकी है नारी हकदार। सुबह से रात तक हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी बेटी। कितने सारे रोल है इस संसार में नारी के। बुआ भी वो है, चाची भी वो है, मौसी भी वही है, हमको पढ़ाने वाली टीचर भी नारी है। तो कितने सारे रोल है नारी के, लेकिन हम जो भी रोल निभा रही है नारी, तो उसको सम्मान मिल रहा है क्या? हम सम्मान दे पा रहे हैं क्या? कुछ नहीं चाहिए उनको, सम्मान अगर हम दे जिसकी वो हकदार है, उनका अधिकार है। माता कहती है, सीता सी वनवास में साथ है देती, सावित्री सी यमराज से प्राण है लाती। भगवान राम वनवास में गए तो अर्धांगिनी होने के नाते सीता माता ने साथ नहीं छोड़ा, वो वन में चली गई श्री राम के साथ, और जो भी दुख दर्द आए सबको झेलती रही, शांति से, प्रेम से, और सबका दुख बटा लिया। सावित्री सी यमराज से प्राण है लाती, जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण लाए, ऐसे ही कभी कभी देखते हैं हम कि कई किसी की हेल्थ बिगड़ जाती है तो पत्नी कितनी साथ देती है, प्राण वापस लाती है, ऐसा कहेंगे। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं बचेंगे, लेकिन कितना वो क्या क्या करती है अपने पति के लिए। और कई ऐसा भी देखने में आया कि पति को दोनों को शादी के लिए 1 साल हुआ और दूसरे ही साल पता चला कि पति को कैंसर हो गया है, तो पत्नी छोड़ के चली गई। पत्नी को कुछ हो गया तो पति ने छोड़ दिया। तो ऐसे रिश्ते क्या काम के? सीता ने जैसा साथ दिया, सावित्री ने जैसा प्राण लाया, ऐसी जीवन संगिनी, ऐसा जीवन साथी सबको मिले। जीवन संग्राम की वो आधार, क्या क्या संग्राम करना पड़ता है जीवन में, सबकी वो आधार है नारी। हर दुख में वो साथ है देती, प्राणों में नव संजीवनी देती। माता क्या कह रही है? हर दुख में साथ है देती, कोई भी दुख हो भागेगी नहीं, हर दुख में साथ देगी। प्राणों में नव संजीवनी देती, कभी भी हम थक गए, आलस से आ गए तो अपने प्राणों में नव संजीवनी भर देती है और हमको हिम्मत देती है कि आप कर सकते हैं। आनंद की करे फुहार, एक आनंद की फुहार बन के बहती है, उड़ती है, हमको आनंद में मग्न करती है। दुख में भी हमारे आनंद को देती है, आनंदित करती है। वो भारतीय नारी है, आदर्श नारी है। बच्चों को संस्कार देकर माँ क्या कर रही है? बच्चों को संस्कार देकर सरस्वती वो बनती, पैसों की बचत कर महालक्ष्मी वो बनती। पैसों का सदुपयोग कर महालक्ष्मी वो बनती, स्वर्ग सा बनाए तेरा घर संसार। बच्चों को संस्कार देती, पढ़ाती लिखाती, पढ़ाई लेती, सरस्वती बनती, तब सरस्वती का रोल अदा करती। पैसों की बचत करती,
सदुपयोग करती कि व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गृहिणी वही सच्ची है, अच्छी है, जो पैसों का सदुपयोग करती है, बचत करती है, वही महालक्ष्मी कहलाने के लायक है। और स्वर्ग सा बनाए तेरा घर संसार, माता बोल रही है कि स्वर्ग सा तुम्हारा घर संसार बनाती है। वो कौन है? तुम्हारी पत्नी। अन्न पकाती, वो भोजन खिलाती। हमें 12 बज गए कि भूख लगती है, 11 बज गए कि भूख लगती है, फिर कौन अन्न पकाती है हमारे लिए? भोजन कौन पकाती है? हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन। और क्या परोसती है थाली में हमारे लिए? प्रेम और स्नेह। प्रेम और स्नेह थाली में परोसती है। हम कोई भी होटल में जाएंगे तो वो खाना परसेंगे, लेकिन हमारे घर में खाना परोसते हैं तो उसके साथ स्नेह और प्रेम परोसते हैं। होटल में, रेस्टोरेंट में, कई बफे में प्रेम और स्नेह थोड़ी मिलेगा। अन्न पकाती, वो भोजन खिलाती, प्रेम और स्नेह थाली में परोसती, वो ही है माँ अन्नपूर्णा दातार। हमारे घर की, परिवार के अन्नपूर्णा वही है, नारी। इसलिए उनका आदर हमको करना चाहिए। खाने के लिए बैठे और बोलने लगे कि इसमें नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, मसाला कम है, और कोई कोई घर में थाली फेंक देते हैं भोजन की। ये कितना अन्नपूर्णा माता का अपमान है, कितना हमारे घर की पत्नी का, बेटी का, माँ का, बहन का अपमान है। तो ये अपमान मत करिए। जो भी परोसा गया है उसमें देखिए कितना प्यार है, कितना स्नेह है, कितना हमारे लिए आनंद परोस रही है, हमारे लिए आरोग्यता परोस रही है, जो कहीं नहीं मिलेगा। कितना साफ सफाई से भोजन पकाती है। तो उनका सम्मान करें, थाली ना फेंके। माँ, बहन, पत्नी, बेटी का तुम आदर करो, माँ कह रही है अनुसया माता। माँ, बहन, पत्नी, बेटी का तुम आदर करो, सेवा सत्कार से उनका सम्मान करो। कभी कभी ऐसा भी मौका आना चाहिए कि हम भी सेवा करें हमारे माँ की। हमेशा ही ऐसा मौका आना चाहिए कि हमारी बहन की सेवा करें, बेटी की सेवा करें, कभी कभी पत्नी के लिए भी कुछ करें। माँ, बहन, पत्नी, बेटी का तुम आदर करो, सेवा सत्कार से उनका सम्मान करो। उनसे ना करो कभी दुर्व्यवहार, कभी उनके लिए दुर्व्यवहार मत करिए, कभी उनकी आत्मा मन मत दुखाइए, कभी गाली गलौज मत करिए, कभी लड़ाई पीटना मत करिए। उनका सम्मान करिए, दुर्व्यवहार नहीं करिए। आगे कह रही है माँ, ममता की पावन मूर्ति तेरी माँ, शब्दों से तेरे क्यों रोए तेरी माँ। तेरी माँ क्या है? ममता की पावन मूर्ति। फिर क्यों तेरे शब्दों से रो रही है? क्यों ऐसे शब्द तेरे वाणी से तू निकाल रहा है कि तेरी माँ के आंखों से आंसू गिर रहे हैं? मत कर उन्हें लाचार। अभी ये उम्र में माँ को अब मत कर लाचार, सेवा कर उनकी। उनको, उनके दिल को अच्छा लगे ऐसी बातें कर, ऐसे शब्द निकाल। माँ कह रही है अनुसया माता, कुदृष्टि स्त्री के और तू रखना छोड़ दे। माँ बहन का पवित्र भाव मन में भर ले। आज हम देखते हैं कि दृष्टि बिगड़ गई है लोगों की, और पवित्रता नहीं रही आँखों में, अशुद्धि हो गई है, देखने का नज़रिया बदल गया है। भोग की दृष्टि से स्त्री को देखते हैं, बच्ची को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, तो ये गलत है। जो लक्ष्मी है उनकी तरफ हम ऐसा देखेंगे तो महालक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी और घर में हमारी लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो आज कितनी सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि नारी सुरक्षित नहीं है।
तो हमारे जो युवा है, युवा वर्ग है, बहुत सारे युवा मित्र अच्छे हैं, पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन जिनमें भी ऐसी गलत बातें आ गई है वो दूर करे, माँ का सम्मान करे। किसी की तो भी बहन है, हम जिनको देख रहे हैं उनका सम्मान करे। किसी की तो भी बेटी है, उनका सम्मान करे, पवित्र दृष्टि बनाए रखे। सब बच्चों में, सब युवतियों में वही सीता है, वही सावित्री है, वही महालक्ष्मी है। इसलिए नज़र बदल दे, भाव बदल दे, माँ बहन का भाव, पवित्र भाव अपने मन में लाए तो महालक्ष्मी का, महादुर्गा का, महाकाली का आपको आशीर्वाद रहेगा। नहीं तो फिर उनका कोप होने के लिए समय नहीं लगेगा। कुदृष्टि स्त्री की ओर तू रखना छोड़ दे, माँ बहन का पवित्र भाव उनमें देख ले, समझ ले अपनी भारतीय संस्कृति का संस्कार। अपनी भारतीय संस्कृति का ये संस्कार है कि शिवाजी महाराज के पास जब पालकी में लाया गया था एक स्त्री को, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ ऐसी अगर होती इतनी सुंदर तो मैं भी कितना सुंदर होता। तो माँ का भाव, उन्होंने माँ को देखा उस स्त्री में। तो हमारी भारतीय संस्कृति का संस्कार है कि नारी को नारायणी कहते हैं, स्त्री को महालक्ष्मी कहते हैं। और देखते हैं, कहते ही नहीं है, नवरात्रि में उनका पूजन करते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको देवी स्वरूपा समझते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का संस्कार है। ये हमारे भीतर, हर युवक के भीतर जागरूक हो जाए तो सारी घटनाएं, बाहर घटित होने वाली गलत घटनाएं, नेगेटिव घटनाएं बंद हो जाएगी घटना। लेकिन इसके लिए ज्ञान ही चाहिए। जब तक ज्ञान से संबंध नहीं जोड़ेगा तब तक आज का व्यक्ति का चरित्र नहीं सुधरेगा। और ज्ञान के लिए जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए, जिनको हम गुरु कहते हैं। आगे माता कहती है, जब तेरा पाप का घड़ा पूरा भर जाए वही नारी नव दुर्गा बन जाए। अगर हम सुनते नहीं, नारी के ऊपर कुदृष्टि डालते, नारी को छेड़ते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो एक दिन वही नारी नव दुर्गा बन जाएगी और महिषासुर के जैसा तुझे ख़त्म कर डालेगी। जब तेरा पाप का घड़ा पूरा भर जाए, एक एक बूंद पाप का घड़ा, ऐसा हमको लगता है कि हम तो बुरा कर रहे हैं, हमारा कुछ बुरा नहीं हो रहा, लेकिन पाप का घड़ा भी भरता है एक दिन। जब तेरा पाप का घड़ा पूरा भर जाए वह नारी नवदुर्गा बन जाए, वो नवदुर्गा बन जाएंगी फिर, और महिषासुर के जैसा ख़त्म करे तेरा अत्याचार। फिर तेरा अत्याचार वो ख़त्म करेगी, तो तेरा सर्वनाश करेगी। उसके पहले ही तू चेत जा, जागरूक हो जा। आगे सत्य अनुसया माता कह रही है कि नारी भी अपनी महानता पहचाने। नारी भी भूल गई है कि हमारे भीतर कितना महान तत्व छिपा हुआ है। अपनी महानता पहचाने कि मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं मातृ स्वरूपा हूँ। ये जब पहचानेगी तो बहुत महानता के शिखर को छुएगी। माता बोल रही है, अनुसया माता, फैशन और अंग प्रदर्शन की ओर ना जाए। नारी भी अपनी महानता पहचाने, फैशन और अंग प्रदर्शन की ओर ना जाए, मर्यादा ना करे कभी पार। तो नारी भी अपनी महानता समझने लगेगी तो मर्यादा में रहेगी और फैशन और अंग प्रदर्शन की ओर नहीं जाएगी, माँ बोल रही है। और मर्यादा कभी पार नहीं करेगी। कभी हमारे ओर से भी थोड़ी मर्यादा पार हो गई तो उसका लाभ लोग लेते हैं। तो इसलिए मर्यादा में रहना हमारे महापुरुष बताते हैं। सत्य अनुसया माता बताती है कि हम मर्यादा में रहे, हम पवित्रता में रहे, हमारा चरित्र श्रेष्ठ बने, निकृष्ट नहीं बने, हमारा चरित्र पूरी तरह पवित्र बने।
नारी तू अपने शब्दों को ऐसे प्रेम में पिरो ले, माँ बोल रही है। कलह कटुता क्रोध झगड़े घर में ना फैले। तू ऐसे प्रेम में अपने शब्दों को पिरो ले, ऐसे प्यार से बोल अपने घर के मेंबर से, परिवारजनों से, कि सारी कलह कटुता क्रोध झगड़े सब मिट जाए। हमारे शब्दों से ही कभी कभी झगड़े फैलते हैं, बढ़ जाते हैं। क्रोध सबसे सत्यानाश करने वाला है और कड़वे वचन खतरनाक है, आग लगा देते हैं घर में। इसलिए माँ बोल रही है कि सारी नारियों को कह रही है, संदेश दे रही है कि आप क्रोध में बात ना करें, कटु वचन न बोले, कलह हो ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, झगड़े हो ऐसे कार्य न करें। नारी तू अपने शब्दों को ऐसे प्रेम में पिरो ले, कलह कटुता क्रोध झगड़े घर में न फैले, जोड़ के रख तेरा घर परिवार। अगर नारी ही क्रोध करेगी, लड़ाई झगड़े करेगी, तो वो घर परिवार कैसा जुड़ा रहेगा, वो टूट जाएगा। और पति की भी जिम्मेदारी है कि वो भी कलह कटुता क्रोध झगड़े फैले ऐसी बातें ना करे। घर में सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक पत्नी की नहीं, बहन की भी, बेटी की भी, पति की भी, भाई की भी, माँ बाप हो, सास ससुर हो, सबकी जिम्मेदारी है कि घर में कलह कटुता क्रोध झगड़े ना फैले, ऐसा करके रखना चाहिए। परिवार हमारा जोड़ के रखना चाहिए, एकता बढ़े, ऐसा कुछ करना चाहिए। माँ बोल रही है आगे, नवरात्रि हमारी तभी सफल होगी, विश्व के हर मन मन में नारी की इज्जत होगी। हम नवरात्रि कर रहे हैं, महिला दिन कर रहे हैं, ये तभी हमारे सफल होंगे जब सबके मन में नारी के लिए इज्जत होगी। जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। और ये सब उत्सव मनाने से फिर क्या फ़ायदा है। जो हमारे राष्ट्र का मेरुदंड है नारी, उसको ही अगर हम समझे नहीं, मेरुदंड को ही समझे नहीं, तो शरीर कैसा खड़ा रहेगा, वो तो गिर जाएगा नीचे। इसलिए हमारे मन में, हर युवकों में, हर बच्चों में नारी के लिए, बच्चों के लिए इज्जत होनी चाहिए। नवरात्रि हमारी तभी सफल होगी, विश्व के हर मन मन में नारी की इज्जत होगी, तभी आशीर्वाद देने वाली देवी लेगी आकार। हम मंदिर में जाते हैं और घर में हमारी माँ बहन बेटी को उनको दुखाते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, तो मंदिर की देवी हमको आशीर्वाद नहीं देगी। लेकिन हम इनसे प्यार से रहे, इनकी इज्जत करें, बाहर के बहन बेटियों की, दूसरों के भी बहन बेटियों की इज्जत करें, तो मंदिर वाली देवी तो अपने घर में ही आकार लेगी आशीर्वाद देने के लिए, ऐसा माँ बोल रही है। तो हमको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए नारी से। कहीं किसी किसी घर में पुरुष की भी गलती होती है और कहीं स्त्री की भी गलती होती है, और कहीं दोनों भी गलत हो सकते हैं। कभी घर के बड़े भी गलत हो सकते हैं, कभी घर के छोटे भी गलत हो सकते हैं। तो जहाँ भी गलती हो रही है हमको सुधारना है। किसी एक को दोष नहीं देना है कि मेरी पत्नी के कारण मेरा घर अच्छा नहीं, कोई बोलेगा मेरे पति के कारण मेरा घर अच्छा नहीं, कोई बोलेगा सास ससुर के कारण घर अच्छा नहीं। नारी में वो शक्ति है कि वो सबको जोड़ के रख सकती है प्यार से, और सबको एक कर सकती है। तो आपको करना चाहिए ये सहनशीलता, सहिष्णुता हमारे भीतर होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। जब तक ये गुण नहीं रहेंगे तब तक नारी कुछ नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान के लिए सद्गुरु की शरण जरूरी है। आगे माँ बोल रही है, अपमानित ना करो, नारी है विश्व की संपदा। क्या बोल रही है कि विश्व की संपत्ति है, विश्व की संपदा है, इसको अपमानित ना करो। कहीं भी आपका संपर्क होता है नारी से, घर में भी, बाहर भी, ऑफिस में भी,
कहीं आप सब्जी लेने जाते वहाँ भी नारी है, कहीं दुकान में जाते वहाँ भी नारी है, कहीं ऑफिस में जाते वहाँ भी नारी है, कहीं पे भी आप जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, बस स्टैंड पे जाते हो, इंक्वायरी के वहाँ, टिकट जहाँ मिलता है वहाँ, कहीं पे भी नारी हो तो उसका सम्मान करो, अपमानित ना करो। वो संपदा है, संपत्ति है, हमारे राष्ट्र की धरोहर है। अपमानित ना करो, नारी है विश्व की संपदा, नारी ही मिटाएगी विश्व की आपदा, नारी ही विश्व की आपदा मिटाएगी। ये पृथ्वी भी नारी का रूप है, गौ माता भी नारी का रूप है। अगर हम नारी को दुखाएंगे तो ये पृथ्वी माता भी दुखी हो जाएगी और भूकंप जैसी, महामारी जैसी परिस्थिति निर्माण हो जाएगी, प्रकृति का प्रकोप हो जाएगा। क्योंकि नारी ही वो पृथ्वी है, नारी ही गौ माता है, नारी ही वो वैभव है लक्ष्मी का। अपमानित ना करो, नारी है विश्व की संपदा, नारी ही मिटाएगी विश्व की आपदा, यही करेगी विश्व ब्रह्मांड का श्रृंगार। आप कम मत समझिए नारी को, ये विश्व ब्रह्मांड का श्रृंगार करने वाली शक्ति है, महाशक्ति है। तो हमको भी नारी की महानता समझनी चाहिए, थोड़ा हम में भी सुधार लाना चाहिए। अगर हर घर का पुरुष नारी का सम्मान करने लग जाए, हर घर का बेटा नारी का सम्मान करने लग जाए, हर घर का भाई नारी का सम्मान करने लग जाए, अपनी फैमिली की भी नारी का, और बाहर जो भी वो जाता है सब जगह नारी का सम्मान करने लग जाए, तो ये विश्व एक महाशक्ति बन जाए, विश्व गुरु बन जाए। सत्य अनुसार माता भी एक नारी थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को शिशुवत कर दिया, बाल शिशु बना दिया, और सारे विश्व ब्रह्मांड का उसने श्रृंगार कर दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो शिशु बना दे, बाल शिशु बना दे, तो कितनी शक्ति है वो, कितनी बड़ी महाशक्ति है। तो आप स्वयं को कम मत समझिए, अपनी महानता को पहचानिए और अपनी महानता के अनुरूप बनिए। अपने में पवित्रता का विकास करिए, पुरुष हो या स्त्री, सब ने अपने अंदर पवित्रता का विकास करिए, संयम का विकास करिए, मर्यादा का विकास करिए, समझदारी का विकास करिए और ज्ञान की शक्ति को जागृत करिए। तभी हमारे रिश्ते, हमारे संबंध वो स्वस्थ बनेंगे, निरोगी बनेंगे और एक दूसरे के लिए हम सहायक बनेंगे। सपोर्ट करिए अपने पति को अच्छे कार्य के लिए, सपोर्ट करिए अपनी पत्नी को अच्छे कार्य के लिए, सबको सपोर्ट करिए, अपने बच्चों को करिए, बच्चे माँ बाप को करें और विशेषकर नारी को सपोर्ट करिए। उसकी अच्छाई देखिए, उसकी बुराई मत देखिए, अच्छे गुणों की प्रशंसा करिए और फिर देखिए आपका घर कितना स्वर्ग बन जाता है। कभी भी खाना पकाया और अपने माँ ने, बेटी ने, बहन ने, पत्नी ने लाया हमारे सामने, तो उनकी प्रशंसा करिए कि सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी, रोटी कितनी अच्छी बनी, दाल कितनी अच्छी बनी, चटनी कितनी अच्छी बनी। भले ही कुछ कम ज़्यादा हो जाए लेकिन थोड़ा निकालिए, थोड़ा बोलिए, देखिए वो कितना खुश हो जाती है और दूसरे दिन और अच्छा बनाएंगी, तीसरे दिन और अच्छा बनाएंगी। तो आपके सेवा के लिए नारी है और नारी के सेवा के लिए आप है। एक दूसरे की सेवा करिए, माँ की सेवा करिए, बहन की सेवा करिए, पत्नी की भी सेवा करिए। हम सबको एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, सिर्फ सेवा लेनी ही नहीं चाहिए। तो महिला दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको आशीर्वाद। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अनुसया माता ने जो इस भजन के माध्यम से 2026 में
मार्च में जो भी दिए है शब्द। और माँ यही संदेश देती थी जब माँ शरीर रूप में थी, तो ये माता का ही संदेश इन भजनों में माँ ने ही पुनः और दे दिया है। और आप अच्छे से सुनिए, इनको जन जन तक पहुँचाइए, हर नारी तक पहुँचाइए, हर पुरुष तक पहुँचाइए, हर बेटे बच्चे तक पहुँचाइए। यही सबसे बड़ी नारी की भी सेवा होगी, गुरुदेव की भी सेवा होगी, राष्ट्र की, देश की भी सेवा होगी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार, हो कुछ ना दो बस सम्मान दो, कुछ ना दो बस सम्मान दो। जिसकी है नारी हकदार, जिसकी नारी हकदार, नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। सीता सी वनवास में साथ है देती, सीता सी वनवास में साथ है देती, सावित्री सी यमराज से प्राण है लाती, सावित्री सी यमराज से प्राण है लाती। जीवन संग्राम की ओ आधार, जीवन संग्राम की ओ आधार, नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। हर दुख में वो साथ है देती, हर दुख में वो साथ है देती, प्राणों में नव संजीवनी देती, प्राणों में नव संजीवनी देती। आनंद की करे फुहार, हो आनंद की करे फुहार, हो नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। बच्चों को संस्कार देकर सरस्वती वो बनती, बच्चों को संस्कार देकर सरस्वती वो बनती, पैसों की बचत कर महालक्ष्मी नारी बनती, पैसों की बचत कर महालक्ष्मी नारी बनती, पैसों का सदुपयोग कर महालक्ष्मी नारी बनती, पैसों का सदुपयोग कर महालक्ष्मी नारी बनती। स्वर्ग सा बनाए तेरा घर संसार, स्वर्ग सा बनाए तेरा घर संसार, हो नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। अन्न पकाती वो भोजन खिलाती, अन्न पकाती वो भोजन खिलाती, प्रेम और स्नेह थाली में परोसती, प्रेम और स्नेह थाली में परोसती। नारी ही है अन्नपूर्णा दातार, नारी ही है अन्नपूर्णा दातार, हो नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। माँ बहन पत्नी बेटे का तुम आदर करो, माँ बहन पत्नी बेटे का तुम
आदर करो, सेवा सत्कार से उनका सम्मान करो, सेवा सत्कार से उनका सम्मान करो। उनसे ना करो कभी दुर्व्यवहार, उनसे ना करो कभी दुर्व्यवहार हो। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। ममता की पावन मूर्ति तेरी माँ, ममता की पावन मूर्ति तेरी माँ। शब्दों से तेरे क्यों रोए तेरी माँ, शब्दों से तेरे क्यों रोए तेरी माँ। मत कर उन्हें लाचार हो, मत कर उन्हें लाचार। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। कुदृष्टि स्त्री के ओर तू रखना छोड़ दे, कुदृष्टि स्त्री की ओर तू रखना छोड़ दे। माँ बहन का पवित्र भाव मन में रख ले, माँ बहन का पवित्र भाव उनमें देख ले। समझ ले अपनी भारतीय संस्कृति का संस्कार हो, समझ ले भारतीय संस्कृति का संस्कार। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। जब तेरा पाप का घड़ा पूरा भर जाए, जब तेरा पाप का घड़ा पूरा भर जाए। वह नारी नव दुर्गा बन जाए, वह नारी नव दुर्गा बन जाए। महिषासुर के जैसा खत्म करे अत्याचार, महिषासुर के जैसा खत्म करे अत्याचार। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। नारी भी अपनी महानता पहचाने, नारी भी अपनी महानता पहचाने। फैशन और रंग प्रदर्शन की और न जाए, फैशन और रंग प्रदर्शन की और न जाए। मर्यादा न करे कभी पार हो, मर्यादा करे कभी न पार। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। नारी तू अपने शब्दों को ऐसे प्रेम में पिरो ले, नारी तू अपने शब्दों को ऐसे प्रेम में पिरो ले। कलह कटुता क्रोध झगड़े घर में न फैले, कलह कटुता क्रोध झगड़े घर में न फैले। जोड़ के रख तेरा घर परिवार हो, जोड़ के रख तेरा घर परिवार। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। नवरात्रि हमारी
तभी सफल होगी नवरात्रि हमारी, तभी सफल होगी। विश्व के हर मन मन में नारी की इज्जत होगी, विश्व के हर मन मन में नारी की इज्जत होगी। तभी आशीर्वाद देने वाली देवी लेगी आकार, तभी आशीर्वाद देने वाली देवी लेगी आकार। हो नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। अपमानित ना करो, नारी है विश्व की संपदा, अपमानित ना करो, नारी है विश्व की संपदा। नारी ही मिटाएगी विश्व की आपदा, नारी ही मिटाएगी विश्व की आपदा। यही करेगी विश्व ब्रह्मांड का श्रृंगार, यही करेगी विश्व ब्रह्मांड का श्रृंगार। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार। हो नारी कर रही करुण पुकार। कुछ न दो बस सम्मान दो, कुछ न दो बस सम्मान दो। जिसकी है नारी हकदार, जिसकी है नारी हकदार। नारी कर रही करुण पुकार, 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 करुण पुकार, करुण पुकार, करुण पुकार, करुण पुकार, करुण पुकार, करुण पुकार। नारी कर रही करुण पुकार, नारी कर रही करुण पुकार।